नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स की बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा हाल ही में किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की गई है? देश का नाम है दोस्तों अफगानिस्तान। याद रखिएगा, देश का नाम है अफगानिस्तान। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान में सेना उतारी थी। अब इसने निर्णय लिया है कि 2021 में 20वीं वर्षगांठ जो है, वर्षगांठ वो 11 मिलेगी। उस टाइम तक सितंबर तक वो वापस मंगा लेगा, जितने भी सेना है उनको वापस बुला लेगा। और अमेरिकी सेना के साथ साथ यहाँ पे नाटो फोर्स भी हैं। नाटो याद रखिएगा दोस्तों, इसको कहा जाता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना याद रखिएगा 1949 में, 1949 में, और सदस्य हैं इसके 30 देश, और इसका मुख्यालय है बेल्जियम में। इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पे? बेल्जियम है। तो याद रखना कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और मुद्रा है यहां की अफगानी। याद रखिएगा अफगानी। और ये जो सेना बुलाने के कारण भी है, हाल ही में अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौता हुआ था कि तालिबान ने कहा था कि जब तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रहेगी हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस के समझौते के तहत भी इसको देखा जाता है, राइट? इसको देखा जा रहा है, राइट? एक समझौता हुआ था, शांति समझौता अमेरिका और तालिबान के बीच में, उसके तहत भी इसको देखा जा रहा है। याद रखिएगा सीरिया की राजधानी दमस्कस, और मुद्रा है सीरिया की पाउंड। याद रखिएगा सीरिया मुद्रा है पाउंड। इराक की राजधानी दोस्तों बगदाद। याद रखिएगा, और मुद्रा है दिनार। याद रखिएगा मुद्रा है दिनार, राइट? एक पिक दिखा देता हूं। ये देखिए, ये अफगानिस्तान और ये अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व चुनाव आयुक्त का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है GVG कृष्णमूर्ति। ये 1993 से 1996 तक चुनाव आयुक्त थे। और चुनाव आयुक्त से एक संबंधित क्वेश्चन आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में भी आया था। अभी नए आपके चुनाव आयुक्त बनने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम है सुशील चंद्रा, जो पहले चुनाव आयुक्त थे। तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। याद रखिएगा दोस्तों, अगर लास्ट लेक्चर आपने ध्यान से देखा हो तो GVG कृष्णमूर्ति, ये है आपके GVG कृष्णमूर्ति, पूर्व चुनाव आयुक्त, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने कौन सी डिजिटल पहल की शुरुआत की है? इसका जो है आपकी, ये है आपकी दोस्तों PNBS। ये सभी बैंकिंग सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर, तो ये PNBS। याद रखिएगा PNB जीनी इसका पहले से ही चल रहा है, और PNB1 भी इसका पहले से ही चल रहा है, राइट? और PNB की स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। याद रखिएगा दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष हैं, और प्रबंध निदेशक हैं, उनका नाम है एस मल्लिकार्जुन राव। याद रखिएगा एस मल्लिकार्जुन राव। और इसकी जो पहली शाखा खुली थी वो खुली थी लाहौर, पाकिस्तान में। याद रखिएगा लाहौर, पाकिस्तान, भारत का। और ये भारत का पहला भारतीय बैंक, भारत का पहला भारतीय बैंक, या भारतीय पूंजी का बैंक भी इसको कह सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडियन कैपिटल बैंक। याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक, PNBS, राइट? PNBS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 1948 में हिमाचल एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, और 1971 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा। और इसकी जो राजधानी है, राजधानी शिमला, इसकी राजधानी है, याद रखिए, राजधानी शिमला। और ये भारत का 18वां राज्य है, भारत का 18वां राज्य है, 18th स्टेट। याद रखिएगा, इंडियाज 18 स्टेट, भारत का 18वां राज्य है। ये बनाया जाता है दोस्तों 15 अप्रैल को। पहले ये एक यूनियन टेरिटरी था, फिर बाद में 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, राइट। और इसके जो अभी सीएम है, याद रखिएगा, इसके जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, राइट दोस्तों, याद रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय। 15 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 13 अप्रैल को आपको याद है जलियांवाला बाग बताया था आपको। 14 अप्रैल को मनाया था चगास दिवस, चगास डिसीज, और भीमराव अंबेडकर जयंती, राइट दोस्तों, याद रखिएगा। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। हिमाचल दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब? 15 अप्रैल को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मराठी फिल्म ने मास्को फिल्म फेस्टिवल में विदेशी श्रेणी में श्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? इसका नाम है पुगलिया। पुगलिया बोल लो, इसको पगलिया भी बोलते हैं, या इसको पुगलिया भी आप बोल सकते हो। याद रखिएगा, मास्को, मास्को कहाँ है दोस्तों? रूस में, रशिया में। याद रखिएगा, रशिया में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार इसने जीता है, पगलिया। याद रखिएगा, पगलिया। इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए, जो है ये पगलिया मूवी है। एक ये डॉग है और दो बच्चों की दो दोस्त थे, उनके साथ ये डॉग था, उसके ऊपर एक बेस्ड कहानी है। और ये लिखिए विनोद सैम पीटर ने, याद रखिएगा, इसको लिखा है विनोद सैम पीटर, विनोद सैम पीटर। और दोस्तों, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो, उसमें भी एक मूवी थी जो शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल की गई थी, उसका नाम था द ग्रेट इंडियन किचन। याद हो तो, द ग्रेट इंडियन किचन, मतलब भारतीय महिलाओं को किस तरीके से रसोई से बांध दिया जाता है, उनके जीवन पे एक मूवी थी जो शामिल की गई थी। और एक ही होगी आपकी पगलिया, मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जोसेफ जूटे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं दोस्तों हेती के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, हेती के प्रधानमंत्री थे। और वहां पे अपहरण के मामले और वारदात के मामले काफी बढ़ रहे थे, तो उसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। याद रखिएगा, अपहरण के मामलों के चलते इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हेती की राजधानी याद रखिएगा दोस्तों, पोर्ट ओ प्रिंस, याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा है वो है गोर्दे, वो है इसकी गोर्दे, मुद्रा है दोस्तों गोर्दे, याद रखिएगा, हेती। और एक नाइजीरिया के एबूजा, याद रखिएगा, एबूजा। और मुद्रा है इसकी नाइडा, मुद्रा है दोस्तों नाइडा, राइट। और कांगो, ब्राजीविले, और पहले भी आ चुका है, याद हो आपको, ब्राजीविले। और इसकी मुद्रा है फ्रैंक, याद रखिएगा, मुद्रा है फ्रैंक। और जाम्बिया की है लुसाका। और मूवी इसकी इसकी जो मुद्रा है वो है क्वाचा, याद रखिएगा दोस्तों। पहले भी आपको बताया गया, कांगो के बारे में बताया गया, आपको याद हो कांगो आया था। सोसो मोसो एक यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे, सोसो मोसो का आपको बताया था, राइट। याद रखिएगा, हेती। इनकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ आपको, जोसेफ जूटे, ये रे जोसेफ जूटे, राइट। इन्होंने वहां पे मतलब अपराध कुछ ज्यादा हो गया था, उसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखिए, जो ये इंडेक्स है दोस्तों, ये इंडेक्स तैयार करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में आपको पहले भी बताया गया दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, और इसका मुख्यालय दोस्तों वो है यूएसए, अमेरिका में। 1946 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय है इसका मुख्यालय यूके में। याद रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय है यूके में,
यूके में। अब आपको याद आ रहा हो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो आपने पढ़ा था, एक बार आपको याद हो मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, लोकतंत्र सूचकांक, वो भी यही तैयार करता है लोकतंत्र सूचकांक के बारे में। और इसने किसके साथ मिलकर तैयार कराई ये इंडेक्स? फेसबुक के साथ। याद रखिएगा, इसने जो इंडेक्स तैयार किया है दोस्तों, फेसबुक के साथ इसने ये इंडेक्स तैयार किया है। भारत का स्थान है 49वां, कितने में से दोस्तों? 120 में से। 120 में से 49वां स्थान है भारत का। और अगर 2020 की बात करें, 2020 की भारत का स्थान था 46वां, कितने में से? 100 में से। राइट, भारत का था 46वां। और इसमें फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर है स्वीडन। फर्स्ट नंबर पर है स्वीडन, याद रखना, फर्स्ट नंबर पर है इसमें स्वीडन। और ये जो सूचकांक तैयार किया जाता है, ये तैयार किया जाता है उपलब्धता के आधार, उपलब्धता जैसे कि मतलब अवेलेबिलिटी कितनी इंटरनेट की, उसके आधार पर तैयार किया जाता है। और वहन योग्यता, अफोर्डेबिलिटी, वहन योग्यता और प्रासंगिकता। इंग्लिश में इनके नाम बता देता हूं। अवेलेबिलिटी, याद रखना, अवेलेबिलिटी, वहन योग्यता मतलब अफोर्डेबिलिटी, और प्रासंगिकता मतलब है रिलीवेंस। तो उनके मापदंड, उसके मापदंड के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। और कौन तैयार करता है? इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इंटेलिजेंस इकोनॉमिक यूनिट EIO, किसने? फेसबुक के साथ मिलकर इसको तैयार किया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और दोस्तों याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है यूके के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले नंबर पर स्वीडन, स्वीडन की राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम और मुद्रा है क्रोना। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इंडियाज रैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये बता देता हूं, इंडिया रैंक 49 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, राइट, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? देखिए दोस्तों, गगनयान के एक इसमें देख लीजिए, गगनयान जो ये आपका मिशन है दोस्तों, ये 2022 में होने वाला है। 2022 में अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ को इसको लॉन्च करेंगे। ये मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें जो खर्चा है दोस्तों, इसका जो खर्चा है वो है लगभग 10,000 करोड़ रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए खर्चा है। और इसमें 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, 3 व्यक्तियों को, जिसमें से 1 महिला 2 पुरुष, 1 महिला और 2 पुरुष। वैसे तो ये जो मिशन था ये लॉन्च होने वाला था आपका दिसंबर 2021 में, लेकिन कोविड के चलते अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिएगा, 3 व्यक्तियों को इसमें भेजा जाएगा। इसमें जो सपोर्ट कर रहा है वो देश है आपका दोस्तों फ्रांस, याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस, याद रखिएगा, जापान की टोक्यो और रशिया की मॉस्को आपको बताया था। तो ये फ्रांस, याद रखिएगा, मिशन गगनयान। और कौन कर रहा है दोस्तों इसको? इसरो, याद रखिएगा, इसरो की स्थापना काफी बार आपको पता चला, 1969। इसका मुख्यालय है दोस्तों बेंगलुरु में, याद रखिएगा। उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं के सिवान। तो कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस क्या करेगा कि मतलब किस तरीके से मेडिकल वगैरह का ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देने का काम, और क्या क्या किट वगैरह मेडिकल सुविधा किस तरीके से दी जाएगी वहाँ पे, किस तरीके से वो लेंगे, तो पूरा, और खाने पीने का पूरा सामान किस तरीके से जाएगा, उसकी पूरी जानकारी ये देगा। उसमें ये पूरा सहयोग करेगा, ट्रेनिंग्स का पूरा काम करेगा। ये दिखा देता हूँ आपको गगनयान की पिक्चर भी एक। ये देखिए दोस्तों, गगनयान ये लॉन्च होगा 2022 में। 10,000 करोड़ तक का इसमें खर्चा आएगा। और ये करने वाला भारत दुनिया का 4थे नंबर का देश होगा। याद रखना, भारत दुनिया का 4थे नंबर का देश होगा। US, रशिया और चाइना के बाद 4th नेशन होगा ये लॉन्च करने वाला मिशन गगनयान। याद रखिएगा, 5 से 7 दिन इन स्पेस के अंदर, राइट। तो याद रखिएगा, तो ये मिशन गगनयान, याद रखिएगा, मैंड मिशन, ठीक है, मानव मिशन, ये एक प्रकार का आपका मानव मिशन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक बाजार बनाया है? इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर मेन उद्देश्य है बिचौलियों को खत्म करना।
बिचौलियों को खत्म करना, बिचौलियों को खत्म करना इसका उद्देश्य है, और किसानों की आय को बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाना, आय को बढ़ाना, याद रखिएगा, किसानों की आय को बढ़ाना, और उनकी जीवन शैली में सुधार, और उनकी जीवन शैली में सुधार, ये इसका उद्देश्य रहेगा जो ये बनाया गया आपका इलेक्ट्रॉनिक बाजार। इसमें किसानों की आय को बढ़ाना, बिचौलियों को खत्म करना, और जीवन शैली में सुधार, और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, और याद रखना, और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, याद रखिएगा, किसके लिए शुरू करिए? एक्वा किसान, इनको बोल सकते हो आप दोस्तों जल किसान, जल किसान, याद रखिएगा, ये दोस्तों इनको कहा जाता है जल किसान, राइट, ये हैं जल किसान। जल किसान, जल किसान क्या होते हैं? जैसे कि आपको याद हो, नाम से मालूम पड़ रहा होगा, फिशरी, मत्स्य करने वाले, उसके अलावा समुद्र से जुड़े उत्पादों में सौदा करने वाले, इसमें डीलिंग करने वाले, वो कहलाते हैं आपके जल किसान, एक्वा किसान उनको कहा जाता है। तो ये जो लॉन्च करिए दोस्तों, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? याद रखिएगा दोस्तों, पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल, राइट, ये हैं आपके पीयूष गोयल। इलेक्ट्रॉनिक बाजार बनाया है, इसका नाम है ई संता, याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है ई संता। जल किसानों के लिए, जिनको एक्वा फार्मर्स भी कहा जाता है, जल किसान, ये बता देता हूं आपको ई संता के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ई संता, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ई संता, इसकी फुल फॉर्म भी है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर एग्यूमेंटिंग नक्शा फार्मिंग ट्रेड इन एक्वाकल्चर, ट्रेड इन एक्वाकल्चर, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर एग्यूमेंटिंग नक्शा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, ट्रेड इन एक्वाकल्चर, याद रखिएगा, ई संता, इसका नाम है ई संता। किसने लॉन्च किया है? उद्योग और वाणिज्य मंत्री, किसके पास है दोस्तों? पीयूष गोयल जी के पास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, एक जो आवाज है अपने दैनिक जीवन में उसका बहुत बड़ा महत्व है, विशाल महत्व है। आवाज का प्रयोग अलग अलग भाषण देने में, गाने में, सुनने में, बोलने में, चिल्लाने में, हर एक में आवाज काम आती है। तो ये जो मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को, याद रखिए, मनाया जाता है 16 अप्रैल को। और पहली बार ये मनाया गया था दोस्तों, पहली बार मनाया गया था ये आपका 1999 ब्राजील में, 1999 ब्राजील में इसको पहली बार मनाया गया था, याद रखिएगा। तो याद रखिए कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 16 अप्रैल को। इसकी एक विषय भी है, वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस, याद रखिएगा, वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। वन वर्ल्ड मतलब एक दुनिया और बहुत सारी आवाजें, मतलब वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस, याद रखिएगा, वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 16 अप्रैल को, राइट। 13 अप्रैल आपको याद है, इसे बताया था। तो ये मनाया जाता है 16 अप्रैल, इसका याद रखिएगा, पहली बार 1999 में ये मनाया गया था। और वर्ल्ड वॉइस डे, इसको बोलते हैं विश्व आवाज दिवस, 16 अप्रैल को। बस थोड़ी जानकारी रखनी है। देखो डेज तो काफ़ी सारे होंगे आपके, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा नहीं, बस मेन डेज जो हैं वो मैं डिस्कस कर ही दूंगा लेक्चर्स के अंदर। फिर भी जो डेज आएंगे आपको बताए जाएंगे, राइट। राइट दोस्तों, ये थे आपके अब तक के करंट के 10 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। चैनल के साथ बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।